नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी ये प्रश्न पत्र हो सकता है, तो इसे यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। चलिए हम बिना कुछ देरी किए हुए अपने वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी, तो ये संख्या हमारी अपरिमेय होगी। प्रश्न क्रमांक दूसरा, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तीसरा, समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 की एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में एक ऑप्शन में बराबर नहीं हमें मिलेगा, वो हमारा सही होगा, क्योंकि ये मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा, एक एपी है ऋण 3 ऋण 1/2 का 11वां पद, तो इसे हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम रखेंगे ऋण 3, 11 पद है तो ये हो जाएगा 10 इंटू डी जो है वो हो जाएगा 5/2, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, आ जाएगा 25 प्लस यहाँ आ जाएगा -3, हल होगा तो ये आ जाएगा 22। इस तरह से हम हल कर सकते हैं, तो ये 22 हमें मिलेगा। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 12, 15 और 21 का एचसीएफ, तो 12, 15, 21 का जो एचसीएफ है वो हमें मिलता है 3। इस तरह हम इन 6 विकल्पीय प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रश्न को यहाँ हम देखेंगे। पहला है, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्धगोले के आयतन का सूत्र, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r की घात 3। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणा पाई r का वर्ग। पांचवा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c का ग्राफ एक परवलय होता है, तो यहाँ रिक्त स्थान में परवलय आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सत्य असत्य हमें बताना है। पहला है, दिए गए प्रेक्षणों में अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को माध्य कहते हैं, तो उसे माध्य नहीं कहते, उसे बहुलक कहते हैं, अतः ये असत्य है। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये कथन भी हमारा असत्य है। सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है, तो ये कथन हमारा सत्य है। प्रेक्षक के आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, तो ये कथन हमारा असत्य है, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। शून्य बहुपद की घात 0 होती है, तो ये कथन भी हमारा असत्य है, क्योंकि वो परिभाषित नहीं होता, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। और
अंतिम प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो ये कथन हमारा सत्य है। इस तरह हम सत्य सत्य के प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में tan a की जो जोड़ी है वो है 1/cot a। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r वर्ग होता है। साइन वर्गीय धन कॉस वर्गीय ये बराबर होता है 1 के। मूलों का योगफल ये होता है ऋण b/a। मूलों का गुणनफल ये होता है c/a f के। और किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी को हम कोटि कहते हैं। इस तरह हम सही जोड़ी को मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पांचवा एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है d बराबर b² ऋण 4ac। स्पर्श बिंदु की परिभाषा, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वर्ग 20 30 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह इसका 30 होगा। 20 30 का अवनमन कोण की परिभाषा, जब वस्तु नीचे की ओर हो और ऊपर से देखा जा रहा हो, तो उस समय ऊपर से देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, 5 10 15 का 10वां पद, तो 5 10 15 का 10वां पद हमें मिलेगा 50। थेल्स प्रमेय का कथन होता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। आगामी प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 8 9 10 11 इनको हल करने के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।